श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय गिरधरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज मदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिन दुति दाता। नहीं तो आद माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, अविश्व विमोहनि विश्व विहारिणी। देवी पूजी पर कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पर कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आज भगवत कृपा की एक बहुत बड़ी ये संभावना ही कह सकते हैं कि मैं आज वहाँ पर जहाँ पर रोज़ हमारा वीडियो बनता था, आज हम वहाँ से एक मंदिर में आए हुए हैं। और वो मंदिर वो हमारे घर से कम 22-23 किलोमीटर दूर है। और उस मंदिर के प्रांगण में मैं बैठा हूँ। जगत जननी माँ पार्वती, स्कंद माता ठीक मेरे पीछे खड़े बैठी हुई हैं, शेर पर सवार हैं और मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। ऐसा आप लोग चित्र में देख रहे होंगे। आज मैं वो सब चीज़ें नहीं दिखा सकता जिसकी वास्तव में दिखाने की अभी तक मेरे पास क्षमता थी। आज तो माता ही जो कुछ बताएंगी वही आपकी समझ में आएगा। तो स्कंद माता के नाम से आज का दिन जो है उनको समर्पित है। स्कंद माता दोनों कह रही है कि स्कंद माता भी कहते हैं, स्कंद माता भी कहते हैं, कार्तिकेय महाराज भी कार्तिक की माँ भी कहते हैं, और साथ साथ खड़ान माता भी कहलाती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही वैचारिक प्रश्न सामने उठता है कि वास्तव में जो शेर पर सवार माता जी हैं और 8 भुजा वाली हैं, उनके गोद में एक बच्चा है जिसका नाम है स्कंद है, और स्कंद का नाम कार्तिकेय है। कार्तिकेय उनके पुत्र हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि एक बात बहुत ही वैचारिक इस दृष्टिकोण से हो सकता है कि जैसे कि ये नहीं लिखा हुआ कि स्कंद पिता कार्तिकेय के पिता, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि उनका जो परिचय जो कराया जा रहा है वो माँ के नाम से कराया जा रहा है। कि माँ अपने जिस पुत्र को उसने जन्म दिया है वो उस पुत्र को जन्म देने के बाद वो किसके लिए उसने ऐसा कदम उठाया। वो देश के कल्याण के लिए उसने अपना एक संतान है जिसको कि वो जिसे कहना चाहिए उस हमारे गीता में लिखा हुआ कि वो सेनापति हैं, देवताओं के सेनापति के रूप में चुने गए और उन्होंने देवासुर संग्राम में युद्ध किया और इतनी विजय हुई। अब इसकी एक छोटी सी कथा आप लोगों को सुनी होगी कि वास्तव में होता क्या है कि भगवान शंकर की शादी के लिए जब तो बहुत ज़्यादा प्रयास किया, सब सारे देवी देवताओं ने कहा कि आप लोग जाइए और हम अब आपके कहने पर आपके अनुग्रह पर विवाह करेंगे। तो विवाह करेंगे तो खास बात क्या थी, तो सिर्फ यही था कि वो शुक्र भगवान शंकर के शुक्र से जो पुत्र पैदा होगा उसी से उस तारक असुर का वध किया जाएगा। नाम तो तारक है, तारने वाला, लेकिन वो ऐसा असुर है जो पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है और हर तरह की ऐसी उसने उदंडता, ऐसा उत्पात मचा दिया जिसके कारण सभी लोग बहुत दुखी हो गए। तो अब भगवान शंकर ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। तो इसमें लिखा हुआ है कि तब जनमेव 60 बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। तब जनमेव 60 बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो जब शादी हो गई उसके बाद बहुत दिन तक कि उन्होंने कहना चाहिए कि विवाह का जो दायित्व था उसको अपना निर्वाह किया, खूब ऐशो आराम किया के लिए भाई जैसा होता है दाम्पत्य जीवन में। उसके बाद उनके परिवार में ये 60 बदन 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ। वो गोस्वामी ने लिखा कि ज़्यादा मैं इस पर कुछ वर्णन नहीं करूँगा, बस वो तारक असुर को मारा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिता के नाम से पुत्र का यहाँ पर कहीं पर पहचान नहीं बनाएगी। जैसे होता नहीं कि भाई हर बेटे को, हर संतान को जब पूछा जाता है भाई आपके बाप का नाम, तो तुरंत अपने पिताजी का नाम बताएगा, तो मालूम पड़ेगा ये इनके पुत्र हैं।
लेकिन कभी भी किसी भी जगह पर आज के परिचय में अतीत में क्या था मुझे नहीं पता। आज की स्थिति में तो सिर्फ खासतौर से ये है कि भाई पिता का नाम से ही परिचय दिया जा सकता है, उसी से वंश रहती है। पुरुष समाज था तो पुरुष समाज के आधार पर ही कहा गया, लेकिन यहाँ पर पुरुष समाज की जो दायित्व है, अस्तित्व है, उसको गौण मान लिया गया। नतीजा ये है कि भाई माता जी के नाम से उनको उनको पहचाना जा रहा है कि माता पार्वती के वो पुत्र हैं, माता जी के पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए स्कंद माता कहा गया। और साथ साथ ये भी कह दिया गया कि तुम भाई वो कार्तिकेय महाराज है, कार्तिकेय महाराज के नाम से जाने जाते हैं। और खड़ानन माता भी कहलाती है कि छः बदन वाले जो भगवान गणेश जी के बड़े भाई हैं, उनका नाम। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि माता जी के नाम से इनका नाम विख्यात हुआ। और उन्होंने माता जी ने क्यों अपने अपने उधर से ऐसे पुत्र को जन्म दिया? सिर्फ इसलिए कि विश्व के कल्याण के लिए, असुरों के वध के लिए, आसुरी प्रवृत्ति के सर्वनाश के लिए, का दमन करने के लिए हमें एक ऐसे संतान की आवश्यकता है। अगर इस कहानी को जरा से भी काल्पनिक स्तर से हट करके सोचा जाए तो आज की तारीख में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसी माताएं हैं जो अपने देशांतर के लिए अपने बेटे को आसुरी प्रवृत्ति से लड़ने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए ऐसा कर सकते हैं? नहीं है। वो तो समझिए कि जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हो जाता है, मिलिट्री में चले जाते हैं, वो वहाँ पर उनका समय शहीद हो गया या उन्होंने अपनी जीवन का बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, ये तो सब सुनने में आता है नौकरी वैसे। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ नहीं। भगवान शंकर और पार्वती के परिवार में जो संतान पैदा हुई वो 6 मुख वाला था। अब 6 मुख क्या चीज़ है? उन 6 में जितने भी जिसमें सम दम नियम धर्म सत्य आचरण और साथ साथ ये है कि वीरता का ये जो स्वरूप है वो इनके मन मस्तिष्क में है। और साथ साथ इस मस्तिष्क के द्वारा, इस 6 मुख के द्वारा वो किसका नाश करते हैं? छल कपट दम पाखंड झूठ और अन्याय का नाश करने के लिए ये 6 सिर हैं। लेकिन वास्तव में ये 6 सिर उनके नहीं हैं। ये समझ लीजिए, मैंने अभी कल भी बताया था कि एपिसोड के अंदर बिल्कुल जितने भी शरीर बताए जा रहे हैं, जितने भी मुख बताए जाते हैं, जितने सिर बताए जाते हैं, जितने हाथ बताए जाते हैं, ये वास्तव में वो प्रतीक है उनके। जैसे भाई माता जी के 8 हाथ हैं, तो 8 हाथ वास्तव में हो ही नहीं सकते, 8 हाथ नहीं हो सकते। वो तो सिर्फ ये है कि जो उनके पक्षधर हैं, जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, तो सपोर्ट करने वाली एक त्रिमूर्तियाँ हैं। तो उन्होंने अपने अपने स्तुति, जैसे होता नहीं, आप इस वक्त आप ज़रा कल्पना करिए कि इस वक्त इसराइल का युद्ध चल रहा है, इससे पहले अभी यूक्रेन उसका युद्ध चल रहा था। तो जो देश दूसरे देश को सपोर्ट करता है तो उसका एक हाथ होता है। तो उसी तरह से कि ये भी एक सपोर्ट है कि भाई हमारे जो ये हमारे हथियार हैं, तुमको हम इसलिए सप्लाई कर रहे हैं कि तुम इस देशांतर के साथ युद्ध करके एक सत्य के लिए पक्षधर होकर के ऐसा कार्य करो। तो उन्होंने यही किया। तो उसने 6 बदन बने, 6 प्रकार के देशों का, 6 प्रकार के देवताओं का समर्थन उनको प्राप्त हुआ। उनकी जो संप्रभुता थी वो उन्हें प्राप्त हुई। उसके बाद उन्हें इतना बलशाली बनाया गया कि वो उसमें लड़ने के लिए भुजबली बन करके सारे संसार में विजय प्राप्त करते हैं। और तारक असुर नाम को बताया, जिससे तारक नाम का असुर को मारा गया। तो हमने कहा कि जब जो पूरे ब्रह्मांड में जब एक बार तहलका को बचा दे तो सब समझ सकते हैं कि भाई कितने लोग उसमें अताहत हुए होंगे, प्रस्तुत क्या होगा। तो उन सभी लोगों को मारना, उन सब लोगों को मारने के बाद एक शांति की स्थापना करना, यही एक आसुरी प्रवृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना, यही हमारे वेद वेदांत में, हमारे सिद्धांत में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे आर्य धर्म में ये बात बताई गई है कि हमारे यहाँ जो आसुरी वृत्तियाँ हैं, जब कभी उत्पात मचाती हैं, जब कभी उठकर खड़ी होती हैं, जब अपना सिर ऊंचा करती हैं या अनायास या जानबूझकर कारण अकारण वो युद्ध करके सबको जब तहस नहस करती हैं, परास्त करती हैं, तो उनके साथ युद्ध करना निश्चित प्राय हो जाता है। यही बात हमारी स्कंद माता के कहा जा रहा कि माता तो पार्वती हैं, और पार्वती जी ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम खड़ानन है, उनका नाम जो है षटवदन है, उनका नाम जो है स्कंद माता है। तो स्कंद माता वास्तव में एक वीरवती माता है, जिन्होंने वीर पुत्र को जन्म दिया। और ऐसे वीरमती को संसार क्या पूरा लोकांतर में
सब तरफ उनकी जय जयकार होती है, सब लोग उनकी पूजा करते हैं। तो माता जी हमारे भी परिवार में, हमारे भी राष्ट्र में ऐसी ऐसी वीरांगनाएँ, ऐसी माताओं का जन्म होना चाहिए जो कम से कम इतना ध्यान रखें, इतना ध्यान दें। ध्यान देना तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भाई माता का दायित्व ही ऐसा है कि जो अपने बच्चों को लालन पालन करती है और बहुत अच्छे ढंग से उसको सजाती संवारती है। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने कार्तिकेय महाराज को इतना ज़्यादा प्रबल बना दिया था, इतना बड़ा प्रबल बना दिया था कि वो पूरे संसार में युद्ध करने के लिए एक प्रकार का एक अंगी, एक पक्ष बन गए थे और उनका साथ देने के लिए सभी लोग तैयार थे, तभी वो सर्वधर्म कहलाए। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि जो पंचानन है या चतुरानन है या दशानन है, ये सब लोगों को क्या होता है कि उन 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 देशों को, उन शक्तियों का समर्थन प्राप्त होता है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे चलो लड़ो। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं यूनियन में, कई बार जब आप यूनियन वाले जब एम्प्लॉयर के बीच में किसी प्रकार का कोई रस्साकसी होती थी, तो नेताओं से लोग कहते थे तुम युद्ध करो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मतलब आंदोलन करो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हड़ताल करो हम तुम्हारे साथ ही। क्या चीज़ है? तो हड़ताल करेंगे एक आदमी और साथ देगा पूरी पूरी उनकी मेजॉरिटी। तो ठीक यही है कि सारे देवता जो हैं तुम्हारे साथ हैं, तो तुम युद्ध करो और युद्ध में हम तुम्हें विजय दिलाने के लिए सब कुछ करेंगे। यही बात स्कंद माता के साथ है। ये आज की जो एपिसोड है, इसमें हम तो चूँकि अपने घर से निकल के दूसरी जगह पर आए हुए हैं और हमें सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि माता जी का वरद हस्त मेरे सिर पर है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, माता जी स्वयं बोल रही हैं और वो कह रही हैं कि वास्तव में तुमको ये बताना है कि संसार में जितनी भी विसंगतियाँ हैं, जितने भी अन्याय हैं, जितने भी दुराचारी हैं, पापाचारी हैं, अत्याचारी हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर वो संसार में किसी प्रकार का उपद्रव को उपक्रम करते हैं और जनता जनार्दन के बीच में अशांति पैदा करते हैं, तो उनको मारने के लिए हमारे जीवन में एक ऐसे सनातन धर्म के अंतर्गत कहा जा रहा कि माताएँ जो है ऐसे पुत्र को, ऐसे लाल को, ऐसे 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 बलवानी पुरुष को जन्म दें जो कम से कम पूरे देश की रक्षा करे, पूरे राष्ट्र की रक्षा कर सके, पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो। जबकि उनको किसी ने नहीं मारा, वो तो खुद ही इतने ब्रह्म स्वरूप थे और उन्होंने तारकासुर को मार दिया। तो कुल मिलाकर कितनी देर में जो मैंने आपको बताई, उन सब बताने का केवल तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि स्कंद माता हमें प्रेरित करती हैं। स्कंद माता हमें ये इस दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं कि हमें एक वीर महापुरुष बनना है। एक वीर के अंदर वीरता आनी चाहिए, वीर के अंदर दृढ़ता आनी चाहिए, वीर के अंदर एक प्रकार का एक विजयश्री प्राप्त करने के लिए अद्भुत शक्ति सामर्थ्य होना चाहिए, जिससे कि वो संसार में विजित हो और संसार में सत्य की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, असुरों के विनाश के लिए उसको आगे बढ़कर आगे आना चाहिए। और उसके साथ जितनी भी सुरवृत्तियाँ हैं, जितनी भी दैववृत्तियाँ हैं, जितनी भी कहना चाहिए दैव की जो शक्तियाँ हैं, वो साथ आपका साथ देंगी। उसमें माता जी का जो आशीर्वचन है, माता जी का जो आशीर्वाद है, वो किसी प्रकार से भी अक्षुण्ण नहीं हो सकता है। उसी परिणाम से, उसी बलिदान से, उसी के अग्नि के वरद हस्त से ही हमारा आप सबका कल्याण हो सकता है। मैं समझता हूँ कि आज के एपिसोड का केवल मुख्य तात्पर्य सिर्फ यही है कि भगवान शंकर का जो विवाह हुआ वो केवल तारकासुर को मारने के लिए हुआ, और तारकासुर को मारने के लिए उनके वीर से पुत्र की प्राप्ति की जो बात रामचरितमानस में लिखी हुई है, उसका ये है कि भाई शंभ के शुक्र के द्वारा ही संभव है, वो किया गया। तो हमें अपने अपने व्यवहारिक जीवन में क्या सीखना है? सबसे पहले ये सीखना है कि हम लोग जब माता पिता बने तो भाई हमारे माता पिता ने हमको हर तरह से सक्षम बनाया, लेकिन अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई दुर्बलता आती है तो उसकी दुर्बलता का परिणाम भी हमें नहीं, पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में हम लोग जब माता पिता के रूप में आए तो हमारे अंदर जो संतान होनी चाहिए बहुत ही संस्कार से युक्त होनी चाहिए, वीरता से उत्प्रोत होनी चाहिए। उसके अंदर जितने भी साहस, शौर्य और अद्भुत क्षमता जो ईश्वरीय शक्ति के प्ररूप है, उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। और वो मिल सकती है तो माँ के चरण कमलों से मिल सकती है और किसी के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि आज जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, चूँकि मैं कहने का मन तो बहुत था कुछ कहूँ, मैं और भी बातें बता सकता था, लेकिन नहीं मैं कह सकता, क्योंकि इस वक्त जो है वो समय भी अभाव है और मैं किसी के काम के साथ आया हूँ। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि हमें सबको अपने पुत्र को, अपनी संतानों को, अपने संतति को इतना विजयश्री बनाना है। देखिए ध्यान रखिएगा, एक बात और बता दूँ, अब मुझे ध्यान आ गया कि विजित तो बनाना है, लेकिन अकारण कभी भी हमला नहीं करना है।
ये हमारी देववृत्ति कहती है कि अकारण कभी किसी को सताना नहीं, अकारण किसी को मारना नहीं, अकारण कभी किसी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना नहीं है। बल्कि करना क्या है कि जब कभी ऐसी आवश्यकता आ जाए कि जहाँ पर ये आवश्यकता इस तरह की हो कि बिना उसके काम नहीं चल सकता, बिना उसके काम नहीं चल सकता, तो वहाँ पर हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। हमें अपने आप को अपने बच्चों को संस्कारित करना है, उन्हें इतना शास्त्री देना जैसे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, तुम निडर हटो नहीं। तो भाई एक प्रकार की प्रेरणा दी जा रही कि तुम वीर हो, तुम शक्तिशाली हो, तुमको कदम प्रति कदम बढ़ कर के आगे आना है। हमने एक गीत लिखा था, उस गीत में एक वाक्य लिखे थे जो आपको इस वक्त इस संदर्भ में बता देना। उसमें कहा था, अब राम बढ़ो मत कहो थके, चाहे पथ को कोटि कर न सके। अगर तुमको बढ़ना ही है, कुछ करके दिखाना ही है, तो निश्चित रूप से इतने आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो कि फिर चाहे कांटे आ जाए, कांटे के बाप आ जाए, उनको रौंदते हुए आगे चलना है। और आपका साथ देने के लिए आपकी माता, आपके पिता और भगवान आपका साथ देगा। उसके वो अदृश्य रूप में उसकी तो प्रभु सत्ता, उसका जो वरदहस्त है आपके साथ है। तो ये मेरी सबसे बड़ी आपके साथ निवेदन रहा कि और ये बात ये जैसे हमारे यहाँ रामायण में लिखा है, जिस वक्त वो राम रावण का युद्ध हो रहा है, राम रावण का युद्ध हो रहा है, तो उसमें विभीषण ने कहा कि देखा कि भगवान राम जो है वो पैदल हैं और वो रावण जो है रथ पर है। तो उसमें वाक्य लिखा हुआ, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। रावण जो उसको देख करके कि वो रथ पर और रामचंद्र जी जमीन में चल रहे हैं, तो वो बहुत ही व्याकुल हो गया। उसने आगे कहा कि भाई रथ की, तो उसी समय मातिल जो इंद्र का से वो है वाहन चलाने वाला चालक है, वो एक लेके आता है रथ। तो भगवान ने भी उसको तुरंत स्वीकार कर लिया, फिर दोनों रथी हो गए, रथ पर लाए जाते हैं। तो उसमें एक लिखा हुआ विजय विजय रथ का एक चैप्टर है और उसका नाम जो है राम गीता है। तो उसमें राम गीता में ये लिखा हुआ, सौरज धीरज दुई रथ चाका, सौरज धीरज दुई रथ चाका, सत्य धर्म धैर्य ध्वजा पताका। सौरज सौर्यता, सौरता वीरता, द्वि रथ चाका, आपके जो जीवन रूपी रथ है, जीवन रूपी रथ के अंदर दो रथ, दो पहिए लगे हैं। इन दोनों पहियों का एक का नाम है शौर्य वीरता, दूसरा धीरज और धैर्य भी होना चाहिए कि किसी भी समय अधीरता का अगर कहीं प्रकोप होता है, परिणाम आता है, तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ कर के ये संभालना है कि भाई हमारा धीरज न खोने पाए। होता है कि मैंने एक गीत लिखा था, उसमें था कि एक बहुत सुंदर सा वाक्य है कि जीवन जीवन एक निरर्थक है, जीवन एक निरर्थक है, दुख सुख कष्ट समर्थक है। यदि तुम धीरज खो बैठो तो आशा से तुम धीर लेना। यद्यपि तो धीरज खोने की आवश्यकता ही नहीं है, और जब धीरज यदि खोना भी हो तो कल का सवेरा देखने के लिए आशावान बन के जीना है, और कल का सवेरा हो सकता है तुम्हें विजय दिलाने के लिए काफ़ी हो। तो यही है कि सौरज धीरज दुई रथ चाका, सत्य धर्म दृढ़ ध्वजा पताका। और सत्य और धर्म का जो दृढ़ माने मजबूत, ध्वजा पताका आपके सिर पर दृढ़ता के साथ, आपके जीवन रूपी रथ पर अगर कोई ध्वज पताका लगा हुआ है, तो किस चीज़ का है? सौरभ धीरज दुई रथ चाका, सत्य सत्य का पताका है, सत्य धर्म का, सत्य धर्म का ध्वजा पताका। और दृढ़ होना चाहिए, ये नहीं हो कि कोई उखाड़ के फेंक दे, पता चला आपका झंडा खत्म हुआ। इस मामले में हमारे परम पूज्य गुरुवर श्री स्वामी रामचंद्र जी उपाध्याय बताते थे कि संसार में सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो 2 रुपए की चीज़ हो, चाहे 5 रुपए की चीज़ हो, चाहे 50 रुपए की चीज़, 100 रुपए का को कपड़ा ना हो, लेकिन जिस वक्त उसको हम पताका का नाम दे देते हैं, तो फिर वो आन बान शान स्वाभिमान का विषय बन जाता है। फिर उस पताके को, झंडे को उखाड़ना और किसी प्रकार का कोई उसे नष्ट करने की क्षमता अगर करता है, तो फिर वो युद्ध निश्चित है। इसलिए उस झंडे की मान, हम लोग कहते हैं ना, जब तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होते हैं तो कहते हैं इसका मान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे प्राण भले ही जाए, तो विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो झंडा भी है और ऊंचा भी है, रहे भी है। ये सब तीनों चीज़ें क्या है, ये सब इस क्रिया को बताती हैं कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा वीरता को, अपने धैर्यता को, अपने साहस को, अपने आत्मबल को, अपने मनोबल को इतना कठोर, इतना वज्र के समान बनाना है कि जब लड़ेंगे तो सेनापति के रूप में। हमारे जो स्कंद महाराज हैं वो सेनापति हैं, देवताओं के सेनापति हैं, देवताओं की तरफ से उदाई लड़ते हैं और उनके साथ देने के लिए पूरा संसार लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, और मेरी तरफ से
कोई किसी प्रकार की त्रुटि महसूस हो रही हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। वास्तव में माता जी का ये आज आशीर्वाद मुझे यहाँ मिला, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। और ये वहाँ यहाँ पर ये क्या कहना चाहिए, लखनऊ का एक बहुत बड़ा शहर कहना चाहिए, ग्रीन सिटी है, शहीद पथ पर, वहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। और मैं इस परिचय दे दूँ, वो हमारे बड़े बेटे का यहाँ पर फ्लैट है, उसके अंदर मैं निवास कर रहा हूँ। निवास नहीं करना, बस कुछ देर के लिए आए। आज उसका जन्मदिन है। आज ये माता जी का आशीर्वाद भी मैं मांगने आया हूँ कि उस बच्चे को भी चिरंजीव बनाएं, शतायु बनाएं, उसको भी वो स्कंद स्कंद का नाम दें। और वो उसकी माता वहाँ बैठी हुई, क्योंकि उसने भी जो उसका जन्म हुआ था, जिसका नाम श्यामचंदू है, और वो इसी इसी दिन हुआ, क्या नाम, नवरात्रि की पंचमी के दिन पैदा हुआ था। तो वास्तव में वो विजयी है, अपने आप में एक माता जी का दिया हुआ वरदान है, उसको भी जीवन में सब कल्याण हो। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि सबको करना है, तो सब तभी इसका अच्छा सा पालन हो सकता है। अन्यथा तो पालन वालन तो सब लोग करते रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हमने आपको सिर्फ बता दिया कि यहाँ पर स्कंद का जो नाम है वो माता जी के नाम से जुड़ा हुआ, कि मात्र सत्तात्मक परिवार की ये जो परिभाषा है उससे अनुग्रहित किया गया। दूसरी चीज़ और देख लीजिए और बता दूँ कि भाई माता जी के लिए हम लोग कहते हैं ना, तो संगीत उसको अपने बात को समाप्त करने से पहले कह देना है। किस तरह कहेंगे कि जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद जगोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सेवत तो ही सुफल फलचारी, वरदायनि त्रिपुरारी प्यारी। या देवी सर्वभूतेषु सत्स्वरूपिणी संस्था, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपिणी संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वेषु विद्यारूपिणी संस्था, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आप लोग सब लोग भी स्कंद माता के चरणों में सही झुकाइए, जितना भी हो सके उतना उनकी प्रति अपना अनुराग जताते हुए पूजा अर्चना कीजिए, वही आपको आशीर्वाद देंगी। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे अपनी बात को यहीं पर विराम देता है और माता जी के आशीर्वाद की से प्रार्थना करता है। हमारे सामने पूज्य पंडित जी महाराज आ चुके हैं, मैं उनको भी इस संदर्भ में प्रणाम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये बड़ा सौभाग्य है, उनकी तरफ से अनुग्रह थी जो मुझे यहाँ बैठने का मौका मिला, अदरवाइज कोई प्रश्न नहीं उठता था। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आप सब लोगों को नमस्कार। राधेश्याम की तरफ से अगर किसी तरह की कोई प्रकार की गलती, कोई अपराध हो गया हो या कोई ऐसी भावना निकल गई हो जो आपके लिए अप्रिय हो, तो उसके लिए क्षमा है। जय श्री राम, जय राधेश्याम, जय माता जगदम्ब अम्ब की जय।